नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका हुआ था 2021 में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो है वो क्या है? तो वो होती है ऑप्शन 4 वेबर होती है। अगला देख लेते हैं, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 2 चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। अगला, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन 2 बेगम हजरत महल ने किया था। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला है, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो ऑप्शन 1 मिस्र में बनाई गई थी, इजिप्ट। अगला है, यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है, आगे कहता है, तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना रहे? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, चौड़ाई आधी की जानी चाहिए। अगला है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 2 तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। अगला, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो ऑप्शन 2 मैक्रो वायरस। अगला है, वुड के आदेश पत्र वुड्स डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो ऑप्शन 3 शिक्षा। अगला, एक ईवी किसके बराबर होता है? तो 1024 पीवी के बराबर। अगला है, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो ऑप्शन 2 बुतरस घाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन 4 गोदावरी। अगला है, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेसनी अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन 2 हिमाद्री। अगला है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 2 उर्वशी। अगला है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन 1 महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अगला है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है ऑप्शन 1 गोवा राज्य में स्थित है। अगला है, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 4 उत्तल दर्पण का। अगला है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 अहमदाबाद में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम
उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो IOCL। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ISIC इनमें से किससे संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ऑप्शन 2 बहुराष्ट्रीय निगम। अगला है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन 3 277 के। अगला है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन 2 स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन 4 1 मई 2016 को। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा। यहाँ भरेंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था, बाकी 3 का कराया था। आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा। अगला है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार के चट्टानें होती हैं? तो ऑप्शन 2 आग्नेय चट्टानें होती हैं। अगला है अर्थ ऑवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? सन 2007 में शुरू हुआ था। अगला है सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन 2 गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला देखिए यहाँ पर है जगह खाली। आगे कहता है के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो 1964 के बाद से 1964 के बाद से। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन 3 ब्रिटेन। अगला देख लेते हैं मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन 2 तेलंगाना। अगला हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 पायसम सटाइवम। अगला अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो ऑप्शन 3 अफगानिस्तान से आया था। अगला है तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो ऑप्शन 1 डेविड रिकार्डो। अगला है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो ऑप्शन 1 1945 में शामिल हुआ था। अगला है आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का EMI से है? तो ऑप्शन 1 वेतन। अगला है धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से है? तो धातु का हो जाएगा अयस्क से। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन 4 माउस जो हो जाएगा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला सहारा रेगिस्तान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर अफ्रीका में स्थित है। अगला है उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो ऑप्शन 3 सर्वाहारी। अगला है देखिए अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? तो ऑप्शन 4 उत्तर कोरिया। अगला है अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार, ये तो हो ही चुका आपका क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन 2 रैम। रीड ओनली नहीं होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका राइट आंसर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को।
अगला है बाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 4 शशि थरूर। अगला है केंडुली उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन 1 मुंबई में स्थित है। अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन देख सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 2030 तक भारत से मलेरिया को ख़त्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया है। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को हुई थी। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? तो ऑप्शन 1 9% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 2 अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया था। अगला है मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन 4 ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? ऑप्शन 3 ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन 2 300 ग्राम होता है। अगला है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन 2 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। अगला देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ऑप्शन 1 1911 में। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो अपोलो 11। अगला है, इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? तो ऑप्शन 1 MTNL। अगला, नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश में हुई। पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 4 गुजरात में स्थित है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन 3 गयासुद्दीन बलबन ने की थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन 2 लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन 1 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो ऑप्शन 2 जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 दिल्ली में स्थित है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन 1 वर्ष 1922 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 उत्तराखंड में। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो ऑप्शन 3 श्री गुरु नानक देव जी। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक नहीं है? तो ऑप्शन 1 मेरिस्टेमेटिक ऊतक। अगला है, आरबीआई का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 मुंबई में स्थित है। अगला है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन 1 टोटल 8 है। अगला है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो ऑप्शन 3 ऊधम सिंह ने की थी। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो पॉलीग्राफ। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 2028। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।